बेटियां क्यों पराई हैं। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव के दिए भाई, पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वो खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उसका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में बस दो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाए या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने के लिए। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई और फिर उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे। जिनकी शादी उसने 3 साल पहले ही खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी, उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह झटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके मायके लौट आए। वह चुन चुनकर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह से जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की त्रनता टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदी गई। 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस कर दी तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने हड़बड़ाई आंखें पोंछते हुए कहा कि खिला दे भाई, हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं, जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके आती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत बहुत खुश होती हैं, भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में अजीब को कशिश होती है, मायके में ससुराल में कितनी भी प्यार मिले, माँ बाप एक मुस्कान तो तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती हैं ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियाँ सिर्फ एक ही आंसू की माँ बाप के भाई को हिला के रुला देती हैं। कितनी अजीब हैं ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ, भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को खूब प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती हैं अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही वो मायके में या ससुराल में ही। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी जो बाप हैं उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपने पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वह भी किसी की बेटी और वह अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे है।
तो ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।